हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ा था, तो इस वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन कर लिया था। आउटस्टैंडिंग वेजेस का, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, डेप्रिसिएशन हमने लगाया था प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे, और फर्नीचर का और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर आपका दिखाया था। क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए हमने एक्सपेंस होने की वजह से इसको हम पीएल के डेबिट में दिखाए थे। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को, और डेप्रिसिएशन हमने फर्नीचर पे दिखा दिया है। अब है आपका देखोगे सन्ड्री डेटर है, तो डेटर जो है आपका करंट एसेट है, और हम यहाँ पे इसको दिखाएंगे सन्ड्री डेटर। इस पर कोई भी फिलहाल अभी एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको एज इट इज़ हम लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स। ये है आपका अमाउंट 52,000 रुपीज़। 52,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर सन्ड्री डेटर हो गया। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल है, ये भी आपका करंट एसेट है 2,500। बिल्स रिसीवेबल 2,500, ये हो गया आपका। लाइन से देखते चलो, एडजस्टमेंट लगभग हम लोगों ने कर लिया है। एक और एडजस्टमेंट आपका है जो है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 300 रुपीज़ है, वो कर लेंगे हम। इसके बाद आपका है बिल्स कैश इन हैंड, ये भी करंट एसेट है आपका, यहाँ लिख लो कैश इन हैंड। अमाउंट जो है आपका 6,300 ये हो गया आपका। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये पीएल के डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में आ जाएगा आपका। कितना है अमाउंट? 3,700। अमाउंट आप मिलाते चलना, क्योंकि ऊपर नीचे अमाउंट हो जाएगा तो हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाएगा, अमाउंट गलत हो जाएगा, तो हमेशा मिलाते हुए चलना। इसके बाद आपका फैक्ट्री लाइटिंग है। फैक्ट्री लाइटिंग है तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ट्रेडिंग में चला गया आपका फैक्ट्री लाइटिंग। इसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे आएगा आपका। इस पर कोई एडजस्टमेंट आपका गिवन नहीं है, इसलिए एज इट इज़ को हम लिख देंगे रेंट एंड टैक्सेस। ये है आपका 7,200 रुपये। ठीक है। इसके बाद है आपका जनरल एक्सपेंसेस, यहाँ आएगा आपका जनरल एक्सपेंसेस। अमाउंट है आपका 10,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे आपका एक एडजस्टमेंट है, आप एडजस्टमेंट देखना, 4th नंबर एडजस्टमेंट है। पेड इंश्योरेंस अमाउंट टू 300, तो पेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹300। यहाँ पर जो है आपने इंश्योरेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस है, यहाँ पे 300 रुपये, और आपने इंश्योरेंस पे कितना पैसा पे किया है? 1,500 रुपये आपने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे बात समझना, सबसे पहले इंश्योरेंस क्या है, दिया है। बिज़नेस का जो इंश्योरेंस है वो कराना है आपको, तो इंश्योरेंस के लिए जो है वो कितना अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले एक्सपेंस है, सबसे पहले लिखो इंश्योरेंस कितना पे किया गया है, 1,500 रुपये पे किया गया है। अब लिखता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है, यानी आपने जो है अगले साल का जो इंश्योरेंस है वो इस साल में ही कितना रुपया प्रीपेड कर दिया है, यानी आपने एडवांस के तौर पे कितना रुपया इंश्योरेंस का पे कर दिया है। तो यहाँ पर लिखता है प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपका है 300 रुपये का। आपको क्या कहता है एक्रूअल कंसेप्ट या मैचिंग कंसेप्ट भी आपने पढ़ा है कि जो इस साल का आपका एक्सपेंस है, यानी मैचिंग कंसेप्ट अगर आप बात करें, जो कि एक्रूअल कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, तो कहता है कि जो आपका इस साल का रेवेन्यू है और इस साल का एक्सपेंस है, वो उन दोनों को मैच करना चाहिए।
जैसे एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल देकर के समझाते हैं कि मान लो आप किसी लॉज में रहते हो, या हो सकता है कि आप किसी रेंट पर या लॉज में आप जो है रहते होगे। तो आपके पापा जो है हर महीने आपको 3,000 रुपये का एक फ़िक्स अमाउंट देते हैं अपना जितना भी एक्सपेंसेस है उसको चलाने के लिए। तो इस बार जो है जनवरी का, फरवरी का खर्चा, मार्च का खर्चा, हर महीना 3,000 रुपये आपको देते हैं। आपके पापा जनवरी में आए और बोले कि देखो बेटा ऐसा है कि हम जो है तुमको जनवरी का भी 3,000 रुपये दे देते हैं और फरवरी का भी 3,000 देते हैं। तो मतलब 3,000 और प्लस 3,000 हम तुमको टोटल कितना देते हैं? तो टोटल हम तुमको 6,000 रुपये इस मंथ देते हैं, जिसमें से जनवरी का 3,000 है और फरवरी का भी हम 3,000 इसी बार देते हैं, क्योंकि हम बार बार यहाँ पर आएंगे नहीं, हो सकता है अगले महीना कुछ काम होगा। तो वो बोले कि हम इस महीना तुमको 3,000 रुपये दे के जाते हैं। हाँ, बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करते थे, ये मत सोचिएगा कि बैंक में ट्रांसफ़र, बोले कि हर बार आके दे करके जाते थे हाथ में पैसा। तो 3,000 रुपये दे दिए, और 3,000 रुपये कब का है? फरवरी का है। अब आप इसको ये मत समझ लेना कि 6,000 रुपया जो है वो इस महीने का इनकम है, यानी जनवरी का इनकम है। और मान लो अगर आप ये मान लेते हो कि 6,000 रुपये वाह वाह मेरे पास आ गया जनवरी में, और आप मान लिए कि ये मेरा जनवरी का है, तो बताइए कि फरवरी में फिर आप क्या करोगे? यानी ये 3 महीना अगले महीने का था, तो आप इसको 6,000 समझ करके जनवरी में मत खर्च कर दीजिए। अगर आप इसको 6,000 रुपये इनकम मान लेते हैं, मान लीजिए जनवरी का, तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगले महीना फिर बोलोगे कि 3,000 रुपये दीजिए मेरे खर्च के लिए, तो बोलेगा पापा ने आपको कहेगा कि आपको तो दिया था 3,000 रुपये, तो फिर देने से मना कर दीजिए तो पैसा कहाँ से आएगा? फिर खिटपिट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, फादर है आपके, आपको दे सकते हैं पैसा एक्स्ट्रा कि लोग खर्च कर दिया तो एक्स्ट्रा ले लो, या 3,000 रुपये और ले लो। लेकिन बिज़नेस में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, और अगर हम ऐसा करें कि भाई इस महीने का खर्चा हम इस महीने को दिखा दें, या टोटल इसको हम इसी महीने का इनकम मान लें, तो ये गलत हो जाएगा। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस को दोनों को मैच करना चाहिए। यहाँ पे 3,000 का आपको मान लीजिए इस महीना है, तो 3,000 में से कितना खर्च हुआ, ये 3,000 अगले महीना का है, तो ये अगले महीना का आपको मानना होगा। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि 1,500 रुपये यहाँ पर एक्सपेंस की बात करें, यहाँ तो इनकम की बात कर रहे थे, एक्सपेंस की हम बात करते हैं कि एक्सपेंस यहाँ पे 1,500 रुपये आपका है। अब खर्च क्या आपका 1,500 रुपये इस साल का है, जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर 2018-19 का, तो इस साल में आपका इंश्योरेंस पे कितना खर्च हुआ? क्या 1,500? नहीं, 300 रुपये तो अगले साल का है, मतलब प्री पेड है, आपने पहले ही पेड कर दिया है। तो बोलिएगा कि नहीं, एक्सपेंस इस साल का 1,500 नहीं है, बल्कि प्री पेड आपका यहाँ पे लिखिएगा इंश्योरेंस कितना है? 300 रुपये, इसको माइनस करिएगा। तो बताइए इस साल का एक्सपेंस कितना है? तो इस साल का एक्सपेंस जो है वो 1,200 रुपया ही है। आप इसको 1500 मत दिखा देना, अगले साल वाला भी एक्सपेंस आप अभी दिखा दोगे तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो गड़बड़ हो जाएगा। अगले महीना का इनकम भी आप यहाँ पे नहीं दिखाओगे, है ना। जो आप मान लीजिए कि आपने एडवांस में कुछ लेके रखा है तो उसको भी नहीं दिखाओगे, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो आपका एक्सपेंस है वो अगले साल का है, इस साल से मैच नहीं कर रहा है आपका, तो इसको आप हटा दीजिए 1,500 में से प्रीपेड करके, और 1,200 रुपये ही आपका इस साल का एक्सपेंस है, वही आप यहाँ पे दिखाओगे। तो जो इस साल का आपका एक्सपेंस है, खर्च है इंश्योरेंस पे, वो मात्र 1,200 रुपया है ना, 1,500 रुपया नहीं है। तो आप इसको माइनस कर दोगे। तो बताइए क्या अगले साल आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा? नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस साल क्या है आपके लिए? वो एसेट है। तो आप यहाँ पे इसको एसेट साइड में दिखा दो, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना एसेट है? 300 रुपये। तो 300 रुपये दिखा दो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। आप इसको क्या कर दो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दो, क्योंकि आपको प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड जो है आपका करंट एसेट हो गया। आपके नेक्स्ट ईयर आपको जो है वो 300 रुपये आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ये सब कुछ जो था आपका, अगर वेजेस की बात करें, आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें, आउटस्टैंडिंग वेजेस की, तो ये देना था, है ना। ये क्या करना था आपको? देना है, तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आपको नहीं देना होगा, तो एक एसेट क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हम एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपये लिख दिए। क्लियर है। और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से भी ये जो है मैच नहीं कर रहा है, यानी इस साल का वो एक्सपेंस है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती में ना ही इस साल का एक्सपेंस मानेंगे, ना ही इस साल का हम इनकम भी मानेंगे। खैर, तो ये आपको समझ में आया बात। इसके बाद आपका क्या है देखते हैं। इंश्योरेंस हो गया। ड्राइंग्स तो आपका हम कैपिटल से लेस कर देंगे। सेल्स को हमने यहाँ पर जो है आपको दिखा दिया है,
और सेल्स रिटर्न भी एडजस्ट कर दिया है, परचेज रिटर्न है ये भी कर दिया है, डिस्काउंट है आपका क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट आपका क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट ऑल इनकम है, 5200 रुपीज़ है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है क्रेडिट साइड में दिया है, नॉमिनल अकाउंट से क्रेडिट ऑल इनकम 5200 रुपीज़ क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है यहाँ पे। ठीक है बात, आगे देखते हैं क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर तो आप जान ही रहे हो कि लायबिलिटी होता है और इस पर कोई भी आपका एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। जब आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो एज इट इज़ सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है आपका 25,000 रुपीज़। चलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, एडजस्टमेंट गिवन होता तो हम एडजस्टमेंट करते, यहाँ पर फ़िलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम एज इट इज़ वो अमाउंट को हम क्या करेंगे, आपका लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका हो गया। अब है आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पे क्या कोई एडजस्टमेंट दिया है, कोई भी एडजस्टमेंट आपका बिल्स पेबल पे नहीं दिया गया है, 1800 का अमाउंट है, तो ये भी आपका लायबिलिटी है। बिल्स पेबल 1800 रुपीज़ यहाँ पर हमने दिखा दिया। इसके बाद आपका लगभग सब कुछ हो गया है। एक आपका कैपिटल है 75,000 रुपये का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल 75,000 रुपीज़। चलो अब क्या करना है आपको, अब जो है आपको टोटल एक बार आप देख लीजिएगा इसको कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, नहीं तो फिर अमाउंट ही गलत आ जाएगा, तो फिर बहुत दिमाग लड़ाना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर जो है आपका कैपिटल 75,000 है। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में 1,42,000 आपका है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें से 5,200 को आप ऐड करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 47,200, 1,47,200, 1,47,200 रुपीज़, ये टोटल आ गया। अब इसमें से डेबिट साइड के सारे आइटम को आपको क्या करना होगा, इसमें से लेस करना होगा, तब आपका या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो फिर नेट लॉस आएगा आपका। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या आपका गिवन है, कैरेज आउटवर्ड है 800 रुपये का, सैलरीज यहाँ पर है आपका 30,000 रुपये का, इसको लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,700, रेंट एंड टैक्सेस हो गया आपका, जनरल एक्सपेंस हो गया और इंश्योरेंस आपका यहाँ पे 1,200 रुपये होगा। इन सबको लेस करेंगे तो सबको हमने यहाँ पर लेस कर दिया है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 87,700 रुपीज़। नेट प्रॉफिट जो है 87,700 रुपीज़, ये नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे टोटल कर दीजिए आप 1,47,200 रुपीज़। ये आपका कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट में। नेट प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट लॉस अगर आपका आता है तो कैपिटल से उसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आपका नेट प्रॉफिट आया है, इसको आप ऐड कर दीजिए कैपिटल में। नेट प्रॉफिट कितना है, 87,700 रुपीज़ ये आपका आ रहा है। इसको आप टोटल करिएगा तो 1,62,700 रुपीज़ ये आ रहा है। अब इसमें से लेस करेंगे क्या, ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स में आपका क्या दिया हुआ है, 18,000 रुपये का ड्राइंग्स है, तो लेस कर देंगे ड्राइंग्स 18,000 रुपीज़। 18,000 रुपये का ड्राइंग्स आप इसमें लेस करिएगा तो 1,44,700 रुपीज़ यहाँ पे आपका कैपिटल आएगा। तो पूछेंगे, अब आपसे पूछते हैं कि बताइए कि क्या कैपिटल है, जो ऑनर है यहाँ पे, ऑनर कौन है, नाम दिया गया है आपका सबसे शुरुआत में रामानंद सागर,
उसी का ये बिज़नेस है और उसी का ट्रायल बैलेंस भी गिवन है, मतलब बिज़नेस उसी का है, ऑनर उसका है। तो पूछेंगे कि ऑनर का यानी रामानंद सागर का जो कैपिटल अब बिज़नेस में कितना है, तो आप बोलोगे 1,44,700 रुपीज़, ये जो है उसका बिज़नेस में क्या है, कैपिटल है। अच्छा, कुछ छूट रहा है यहाँ पे, देखिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, मतलब एडजस्टेड नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ लिखते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी जाएगा और यहाँ पर भी आएगा जब ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा। कितना है, 24,000 रुपीज़, 24,000 का है। चलो, सब कुछ हो गया है यहाँ पर। अब इसको देखते हैं कि अगर बैलेंस शीट टैली करता है तो मतलब हमने जो भी यहाँ पर प्रिपेयर किया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो सब कुछ सही है। अगर बैलेंस शीट टैली करता है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपने सही बनाया है। अगर 1 रुपये का भी मिस्टेक है तो बैलेंस शीट जो है आपका टैली नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होता है, यानी एसेट जो है वो हमेशा और हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं टैली करता है या नहीं। क्या क्या दिया हुआ आपका एसेट साइड में, डेटर हो गया 52,000, BR बिल्स रिसीवेबल हो गया आपका 2,500 रुपया, कैश इन हैंड 6,300, प्रीपेड इंश्योरेंस 300, क्लोजिंग स्टॉक 24,000, प्लांट एंड मशीनरी 85,500 एंड फर्नीचर जो है 6,400 अभी है। टोटल हो गया आपका 1,77,000, 1,77,000 रुपीज़। ये तो इस साइड का आया है, लेकिन अभी हमको पता चलेगा नहीं क्योंकि लाइब्रेरी साइड को भी टोटल करना है, 1,77,000 रुपीज़। चलो, अगर 1,77,000 आपका लाइब्रेरी साइड भी आता है तो मतलब कि जो आपने प्रिपेयर किया है वो बिल्कुल सही है। चलिए लाइब्रेरी साइड को टोटल करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो है वो 2,500, सैलरी क्रेडिटर्स 25,000, बिल्स पेबल जो है आपका 1,800 एंड आपका जो कैपिटल है 1,44,700। ये टोटल आपका हो गया 1,77,000 रुपीज़। ये भी हो गया आपका। तो इसका मतलब आपने जो भी प्रिपेयर किया है वो बिल्कुल सही है, 1,77,000 रुपीज़। चलिए, तो ये था आपका जो हमने बनाया विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, पहले सॉल्व कर लिया। अब ये था आपका विथ एडजस्टमेंट। क्या किया आपने एडजस्टमेंट, जो आपका गिवन एडजस्टमेंट था उसको आपने एडजस्ट कर दिया। देखिए, नहीं एडजस्ट कर दिया आपने, यहाँ पर वेजेस को आपने 3,000 रुपये दिखा दिया और लाइब्रेरी साइड जो बचा हुआ था आपका आउटस्टैंडिंग था तो लाइब्रेरी साइड भी दिखा दिया। तो एक्रूअल सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे 4,200 रुपीज़, 42,000 रुपीज़, और इसमें आउटस्टैंडिंग था। तो एक्रूअल सिस्टम कहता है कि भले आपने दिया हो या नहीं दिया हो, टोटल को अपना एक्सपेंस मानिए। तो टोटल एक्सपेंस आपका 45,000 है, जिसमें से 42,000 आपने दे दिया है वेजेस, 3,000 नहीं दिया है, टोटल जोड़ के 45,000 रुपये खर्च दिखाइए। तो बोलिएगा कि वेजेस पे बिजनेस का खर्च कितना है, तो आप बोलिएगा 45,000 रुपीज़, जिसमें से आउटस्टैंडिंग बकाया कितना है, 3,000 रुपये बकाया है। तो आप लाइब्रेरी साइड में दिखाओ, क्योंकि देखिए आप लाइब्रेरी साइड में क्यों दिखाएगा, हम हर चीज़ को हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हम किसी भी चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं कि हम याद करके बैठे हुए हैं कि हमको 3,000 रुपये जो है देना है, तो हम इसको याद करके बैठे हैं, हम वहाँ उसको जो है लाइब्रेरी है ये इसको याद करके बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट सब मेंटेन कर रहे हो, आप अकाउंट्स इसीलिए मेंटेन कर रहे हो सारे चीज़ों का, क्योंकि आप सारी चीज़ों को याद रख नहीं सकते हो। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आपको याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए हर चीज़ को आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। वेजेस यहाँ पर आपका 3,000 रुपये का जो है आउटस्टैंडिंग है, उसको लाइब्रेरी साइड में आप दिखा दो। इसके बाद आपका यहाँ पर देखोगे दूसरा एडजस्टमेंट जो है ये है आपका सैलरीज हो गया। सैलरी जो है आपका यहाँ पर ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो 27,500 रुपये अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया है, और 2,500 रुपये जो उसने काम कर लिया है उसके बदले में आपने 2,500 रुपये अभी तक उसको पे नहीं किया है। लेकिन एक्रूअल्स का कंसेप्ट कहता है कि दिया हो या नहीं दिया हो उसको टोटल को एक्सपेंस मानिए। तो 27,500 रुपये दिया है और 2,500 रुपये अभी तक नहीं दिया, तो दिया हो या नहीं दिया हो उसको भी एक्सपेंस मानना है। तो 27,500 को तो मानेंगे ही, 2,500 को भी मानेंगे, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये हो गया आपका। और क्या एडजस्टमेंट था आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस था। यहाँ पे देखिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस था, तो आपका इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि इस साल आपका कितना एक्सपेंस हुआ, तो बोलिए कि इस साल तो मेरा 1,200 रुपये ही एक्सपेंस है, तो उतना ही दिखाओगे आप एक्सपेंस। ये तो आपका प्रीपेड है, मतलब आपने पहले से पे कर दिया है तो अगले साल का, तो
ये आपके लिए इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो इस साल का मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से इस साल का रेवेन्यू और इस साल का एक्सपेंस को ही आपको दिखाना है, दोनों का मैच होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे 1500 रुपये दिखा दोगे तो इसका मतलब कि आप अगले साल का एक्सपेंस को इस साल में दिखा रहे हो, तो क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको क्या करो, प्रीपेड को यहाँ पर से हटा दो आप। तो 1200 रुपये जो है इस साल का एक्सपेंस है इंश्योरेंस पे, वो दिखाओ। अच्छा, अगले साल क्या आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा? नहीं पे करना पड़ेगा, तो इसलिए ये एसेट के साइड में आपका 300 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस चला जाएगा। इसके बाद है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी आपका जो है 90,000 रुपया है, वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में 90,000, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन से जो है एसेट का वैल्यू कम होता है। तो देखिए यहाँ पर एसेट का वैल्यू जो है 5% था डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू कम होकर हो गया 8,500, लेकिन याद रखिएगा डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है और जिसकी वजह से कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। तो उस डेप्रिसिएशन जो कि आपका एक्सपेंस होने की वजह से आपने पीएल के डेबिट में दिखाया, लेकिन आपने यहाँ जो आपका पीएल के डेबिट में 4,500 रुपये डेबिट में दिया, यानी प्रॉफिट को आपने कम किया। तो बताइए क्या प्रॉफिट को कम किया, लेकिन ये पैसे का कहीं आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब डेप्रिसिएशन का पैसा कहीं ना कहीं आपका जमा हो रहा है, आप ऐसे समझो बात को। इसके बाद फर्नीचर है, 8,000 का फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन इसमें लगा 20%, तो अब रिड्यूस होकर फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया? फर्नीचर का वैल्यू 6,400 वहाँ पे हो गया, 6,400। लेकिन कैश का आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ। अरे फर्नीचर का दाम हो रहा है तो क्या फर्नीचर का, जैसे कि आप मान लीजिए सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, तो क्या उसमें से आधा गाड़ी का नोट का बंडल गिर गया रहता है क्या? नहीं। वैल्यू में जो आपका गाड़ी है उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, टायर ट्यूब वगैरह सब पुराना होता है, वायरिंग ख़राब हो जाता है, तो उस तक उसका वैल्यू कम हो जाता है। उसी तरीके से फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ तो कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेंस होने की वजह से डेप्रिसिएशन हम उसको डेबिट साइड में दिखाएं, तो यहाँ पे हमने उसको दिखाया। ठीक है, तो ये सारा आपका एडजस्टमेंट था, जितना उसको हमने सारा अपना जो अकाउंट है मेंटेन किया, उसमें हमने उसको एडजस्ट कर दिया। और एडजस्ट करने के बाद फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाला, और इसको जैसे बनाते थे वैसे हमने बनाया है इसको। और देखिएगा कि बैलेंस शीट आपका टैली कर गया। इसका मतलब है कि आपने जो भी अकाउंटिंग किया है यहाँ पर, यानी जो भी कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है। तो एग्जाम्पल नंबर आज हमने कंप्लीट किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हम आपके नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और फिर हम आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराएंगे 1 बाय 1 करके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।